नमस्कार। आप लोगों ने अशोक मेघवाल का एक वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें वो रोते हुए अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। वो बता रहे हैं कैसे एक जमीनी विवाद को लेकर कुछ सवर्ण द्वारा उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इस चक्कर में उन्हें अपना घर, अपना गांव, अपना इलाका तक छोड़ना पड़ा। उन लोगों ने उनकी एक बूढ़ी माँ, उनकी एक बहन जो कि 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, उन्हें तक मारा था। अशोक मेघवाल पर हमले किए थे। वो बंदा इतने सालों से ये जंग लड़ रहा है, ये लड़ाई लड़ रहा है, ये जातीय उत्पीड़न सह रहा है, लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार हो या फिर अभी की भजनलाल शर्मा की भाजपा सरकार हो, दोनों ही कोई संज्ञान नहीं ले रही है। वो व्यक्ति अकेले दम पर जातीय उत्पीड़न सह रहा है, लगातार लड़ाई कर रहा है उन जातिवादियों के खिलाफ, और उसी की जमीन और उसी को अपना घर बार, अपना आंगन, अपना गांव छोड़ के भागना पड़ रहा है। वो टूट रहा है, लेकिन जो समाज के लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर है या फिर दोस्त के साथ ग्राउंड पर भी खड़े हैं, वो उसे टूटने नहीं देंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। अशोक मेघवाल के साथ आप रहिए, अशोक मेघवाल को जाके ट्विटर के ऊपर फॉलो कीजिए और उनका समर्थन बढ़ाइए, उनका हौसला बढ़ाइए कि आप लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। दोस्तों, अगली जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है चंद्रशेखर आजाद को लेकर। चंद्रशेखर आजाद जो काफी दिन से, पहले की बात कर रहा हूं, आज से 2 साल पहले की, जो अखिलेश यादव के छोटे भाई बनकर घूम रहे थे। अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई बता रहे थे। फिर नगीना का चुनाव आता है, यानी कि लोकसभा का चुनाव आता है, तो वहां पर अखिलेश यादव अपना कैंडिडेट उतार देते हैं और समर्थन नहीं करते हैं चंद्रशेखर आजाद का। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से नगीना सीट निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के जो संबंध है उसमें खटास आ जाती है। और अब न्यूज 24 के एक कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा हमला बोला है उनके बड़े भाई माने जाने वाले अखिलेश यादव के ऊपर। अखिलेश यादव को लेकर चंद्रशेखर आजाद का इस प्रोग्राम में कहना था, जब एक एंकर ने उनसे पूछा कि चंद्रशेखर जी ये बताइए आपके संबंध क्या बोलते, पहले जिस प्रकार अखिलेश यादव जी से थे अब उस प्रकार से नजर नहीं आ रहे हैं। तो उनका साफ साफ कहना था कि जो बहन जी द्वारा महापुरुषों के नाम पर जगहों के नाम रखे गए थे, इलाकों के नाम रखे गए थे, वो बदलने का काम अखिलेश यादव ने किया। उनके राज में सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए सरकारी कर्मचारी जो खून के आंसू रो रहे थे, उन्होंने सहारनपुर जैसे जिले में काशीराम साहब का एक कॉलेज का नाम बदलकर एक मुस्लिम स्कॉलर के नाम पर रख दिया, जिससे दोनों यानी कि मुसलमान और दलित समाज के बीच में द्वंद्व उत्पन्न हो, उन दोनों के बीच में एक नया संघर्ष उत्पन्न हो और जो दलित मुस्लिम एकता है वो टूटे। तो उनका साफ साफ कहना यह भी था कि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं दलित मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया है और अपने मतलब के लिए किया है, और वो जो बातें करते हैं वो केवल खोखली बातें हैं, उसमें कोई दम नहीं है। वो महापुरुषों की विचारधारा पे नहीं चलते हैं। अगर चलते होते तो वो बहन जी द्वारा दिए गए नामों को, शहरों के नाम, जिलों के नाम चेंज नहीं करते। और उन्होंने आरक्षण की भी बात करी, यानी कि आरक्षण में प्रमोशन का जो बिल था वो सपा के द्वारा फाड़ा गया था, सपा के द्वारा उसका विरोध किया गया था। उसकी बात भी उन्होंने कही कि वो पार्टी उस विचारधारा की है और अखिलेश यादव जी उन्हीं विचारधारा से पढ़कर लिखकर आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहते हो, जो हमला बोला है चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव के ऊपर, क्या आने वाले वक्त में ये दोनों साथ आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर चंद्रशेखर को फिर एकला चलो की राजनीति अपनानी पड़ेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।